हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विजडम IQ 247 पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको मालूम है कि हम जो है ज्योग्राफी के एलटी ग्रेड के लिए एक सीरीज लेकर आए हैं, जिसमें प्रैक्टिस सेट 1 से 10 तक हमने कवर करने हैं। तो इसमें अभी तक हम जो है 9 प्रैक्टिस सेट कवर कर चुके हैं। आज है अंतिम प्रैक्टिस सेट, इसको हम कंप्लीट कर देंगे और इस तरह से हमारे 10 प्रैक्टिस सेट जो है कवर हो जाएंगे। तो आप लोग जो है इनको लगाने का प्रयास कीजिए। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो उनको पहले देख लीजिए। मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार की है, वहाँ पर जाकर आप सारी वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और सबसे पहले आप जो है प्रश्न को लगाइए, उसका जो है आत्म मूल्यांकन कीजिए। उसके बाद मैं यहाँ पर ऑप्शन बताता हूँ, उसको देखिए। कौन कितने प्रश्न आपके सही होते हैं उनको अच्छे से नोट कर लीजिए कहीं पर, और इस तरह से अपनी तैयारी को आगे जारी रखिए। आगामी परीक्षा के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। अच्छे से पेपर में जो है शांति से बैठकर आराम से पेपर दीजिए और अच्छे से पेपर करना है आपको। चलिए देखते हैं सबसे पहला प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न क्या है कि पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण क्या है? तो पवनों की उत्पत्ति का प्रत्यक्ष कारण होता है वायुदाब में अंतर, यानी कि ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। आदिम जनजाति निम्न में से किस प्रदेश के मूल निवासियों को कहते हैं? तो आदिम जनजाति जो है किस प्रदेश के किस जगह के, यानी कि किस देश के मूल निवासियों को कहा जाता है? वह कहा जाता है ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है। एक चीज और समझ लेना है कि विश्व में ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे छोटा जो है महाद्वीप है। उसके अलावा यहाँ पर सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है। ये भी आपको बातें याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि वह पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा दोनों के बीच स्थित है क्या कहलाता है? वह क्या कहलाता है? देखिए, आपको कुछ परीक्षा में मॉडरेट क्वेश्चन मिलेंगे, कुछ सिंपल क्वेश्चन मिलेंगे और कुछ टफ क्वेश्चन मिलेंगे। ये क्वेश्चन जो है 3rd नंबर का, ये वेरी इजी प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है, सबको मालूम होना चाहिए। तो पृथ्वी का वह क्षेत्र जो कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित है क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंध कहलाता है। ये सभी को मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूभाग की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है? तो कौन से भूभाग की जनसंख्या का सबसे घनत्व कम है? वह है दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया का। दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्यों? क्योंकि यहाँ पर उष्ण मरुस्थलीय जलवायु पाई जाती है, जिससे यहाँ पर जो है निवास करना अति कठिन हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वातावरण निश्चयवाद की पुष्टि में किसने लिखा है कि मनुष्य पृथ्वी तल की उपज है? तो ये किसने लिखा है? ये लिखा है सेम्पुल ने। किसने? सेम्पुल ने, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत विश्व में किसका सर्वाधिक उत्पादक है? तो किसका सर्वाधिक उत्पादक है? आंखें बंद करके लगाना है। गन्ना, यानी कि शुगर केन का। नेक्स्ट देखते हैं, कैलिफोर्निया घाटी की जलवायु किस प्रकार की है? तो कैलिफोर्निया जो जलवायु है, सॉरी, कैलिफोर्निया घाटी की जो जलवायु है वह किस प्रकार की है? वह है भूमध्य सागरीय प्रकार की जलवायु, यानी कि ऑप्शन बी सही है। देखिए, मैं यहाँ पर क्वेश्चन को जल्दी बता रहा हूँ और यहाँ पर जो है अब समझाने का समय नहीं है। परीक्षा आपकी नज़दीक आ चुकी है। आप लोग अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। जो चीज़ें जहाँ पर छूट रही हैं, जो क्वेश्चन ठीक नहीं हो रहे हैं, आपसे जो गलत हो रहे हैं, उनको एक बार अच्छे से जाकर पढ़ लेना है बुक से। तो इसलिए मैं ज़्यादा यहाँ समझाने का प्रयास नहीं करूँगा और ज़्यादा समय भी आपका खराब नहीं करूँगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? तो इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो लौह अयस्क से संबंधित नहीं है? देखिए, राजमहल भी संबंधित है, रत्नागिरी भी संबंधित है, आदिलाबाद भी संबंधित है, जबकि अनंतगिरी जो है ये लौह अयस्क से संबंधित नहीं है। एक बार देख लीजिए, राजमहल जो है ये कहाँ पर है? ये है झारखंड में। झारखंड में, ठीक है। राजमहल झारखंड में है। और आदिलाबाद कहाँ पर है? ये है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ये आपको याद रखना है। और रत्नागिरी कहाँ पर है? ये है महाराष्ट्र में। ये सभी लौह अयस्क क्षेत्र हैं, यहाँ पर सभी में लौह अयस्क पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति कास्ट स्थलाकृति से संबंधित है? तो इनमें से कौन सी है? ये है अंधी घाटी। कौन सी? अंधी घाटी, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन गहन कृषि से संबंधित नहीं है? इनमें से कौन है जो गहन कृषि से संबंधित नहीं है? तो वह है कनाडा में गेहूं की खेती जो है ये गहन कृषि से संबंधित नहीं है, यानी कि ऑप्शन सी सही है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन शहर भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो भारतीय रेल का मंडल मुख्यालय नहीं है? तो वह कौन सा है? पटना। पटना
जबकि अन्य सभी जो हैं मंडल हैं। और मैं आपको यहाँ एक बात और बता देता हूँ कि भारतीय रेल के जो मंडल हैं यानी कि जोन हैं वो कितने हैं, वह हैं कितने, 17। तो 17 जोनों हैं, आपको याद रखना है। दूसरा आपको ये भी याद रखना है कि पूर्वी मध्य रेलवे मंडल कहाँ है, ये है हाजीपुर में। और जबलपुर में कौन सा है, तो जबलपुर में है पश्चिमी मध्य रेलवे मुख्यालय, और उत्तर मध्य रेलवे मुख्यालय जो है ये इलाहाबाद में है। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक विचारधाराओं के विकास का सही अनुक्रम है। तो इनमें से कौन सा सही अनुक्रम है, इनमें से है निश्चयवाद, संभववाद, मात्रात्मक कृति, व्यवहारवाद, यानी कि ऑप्शन बी सही है, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, कॉस्मॉस नामक पुस्तक किस विद्वान ने लिखी है। तो ये जो है किसने लिखी है, हमबोल्ट ने लिखी है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम गहन परिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया है। तो ये किसने किया है, ये किया है अर्नीज नेस ने, अर्नीज नेस ने, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, केदारनाथ एवं बद्रीनाथ स्थित हैं। तो केदारनाथ और बद्रीनाथ कहाँ पर स्थित हैं, ये स्थित हैं कुमाऊं हिमालय में। कुमाऊं हिमालय में मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कुमाऊं हिमालय के बारे में। और ये जो है किन नदियों के मध्य स्थित है, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। ये दो नदियों के मध्य सतलज 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 और काली नदी के मध्य स्थित है कौन सा हिमालय, कुमाऊं हिमालय। हिमालय के बारे में जो नदियों में जैसे कि नेपाल हिमालय, असम हिमालय, पंजाब हिमालय, तो ये किन किन नदियों के मध्य स्थित हैं, ये आप एक बार पढ़ लीजिए अच्छे से, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस भूगोलवेत्ता ने कहा कि मानव पृथ्वी की उपज है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है सैंपुल ने, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है ये किस नदी पर बनाया गया है, ये बनाया गया है महानदी पर। महानदी पर बनाया गया है हीराकुंड बांध। और ये कहाँ पर है, ये है उड़ीसा में, उड़ीसा में, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, भारत में सागरीय तट वाले राज्यों की संख्या यानी कि ओनली स्टेट कितने हैं। तो भारत में सागरीय तट यानी कि जिनकी सीमा जो है सागर के तट से लगती है, तो ऐसे कितने राज्य हैं। तो सभी को मालूम होना चाहिए, ऐसे राज्यों की संख्या है 9, यानी कि 9। 9 राज्य हैं जिनकी सीमा समुद्र से लगती है। अगला देखते हैं, भूकंप कौन सा संचरण है। भूकंप जो है कौन सा संचरण है, ये जो होता है आकस्मिक, आकस्मिक यानी कि अचानक आने वाला संचरण है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के किस भाग में कृषि की निर्भरता मानसून पर अधिक है। तो कौन से भाग में है, ये है दक्षिणी भाग में, दक्षिणी भाग में। और दक्षिण भाग में अगर हम बात करें, बुंदेलखंड और मिर्जापुर का जो क्षेत्र है वहां पर ज्यादा देखी जाती है उत्तर प्रदेश के एरिया में, ठीक है। अगला देखते हैं, लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम है। तो लघु हिमालय में स्थित दर्रे का नाम क्या है, वह है बारामूला दर्रा। बारामूला दर्रा जो है ये लघु हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, जाड़े के दिनों में भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में वर्षा होती है। तो जाड़े के दिनों में सभी को मालूम होना चाहिए, वेरी इजी क्वेश्चन है। और ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हो आप लोग नोट कर लीजिए। ये है पश्चिमी विक्षोभ से। एक बार मैं आपको इसको बता देता हूँ संक्षेप में, लेकिन आपको इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसको हम कहते हैं पश्चिमी विक्षोभ। शीत ऋतु में पछुआ पवन जो होती हैं उनकी पेटी को भूमध्य सागरीय क्षेत्र में आ जाने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर उच्च दाब का केंद्र बन जाता है, जिसकी वजह से उत्तरी भारत में कुछ कम वायु दाब होता है। और इसकी वजह से भूमध्य सागरीय पछुआ हवाएं ईरान अफगानिस्तान होती हुई भारत में वर्षा करती हैं, जिसे पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं, ठीक है। तो पश्चिमी विक्षोभ किसे कहते हैं ये आपने समझ लिया। और इससे संबंधित जितने भी पॉइंट हैं आप लोग एक बार अच्छे से पढ़ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई कितनी होती है। तो महाद्वीपीय शेल्फ की औसत गहराई होती है 100 फैदम, 100 फैदम यानी कि 100 फैदम, यानी कि 100 फीट, ठीक है, 100 फीट, सॉरी 600 फीट, 600 फीट। और अगर कहीं पर इस तरह से पूछ लिया जाए कि महाद्वीपीय शेल्फ जो है इसकी ढाल, तो ढाल के बारे में बात करें तो 1 डिग्री से अगर ढाल पूछ लिया जाता है तो 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है, 1 डिग्री से 3 डिग्री तक होता है, ठीक है, ढाल।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन टर्सरी युग में निर्मित अल्पाइन पर्वत नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो टर्सरी युग में अल्पाइन पर्वत नहीं है? वह है अरावली पर्वत, यानी कि एशिया में जो है अरावली पर्वत है वह नहीं है। इसका निर्माण जो होता है प्री कैम्ब्रियन में होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पश्मीना प्रजाति से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है भेड़ से। पश्मीना प्रजाति जो है ये किससे संबंधित है? भेड़ से संबंधित है, और इस प्रजाति में मांस जो होता है सबसे अधिक होता है। अगला देखते हैं, वेलाडीला यानी कि छत्तीसगढ़ उत्पादन से संबंधित है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बार बार प्रश्न पूछ लिया जाता है। वेलाडीला की खान से जो भी एच निकलता है वो कहाँ ट्रांसफर होता है, इस बारे में पूछ लिया जाता है। और कभी कभी पूछ लिया जाता है बेलाडीला की खान कहाँ पर है। तो इससे बेलाडीला की खान से संबंधित जितने भी पॉइंट हैं आप लोग एक बार देख लीजिए। ये किससे संबंधित है? ये संबंधित है किससे? लौह अयस्क से। चलिए अगला देखते हैं, किस देश में भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? तो कौन सा देश है जहां पर भूमध्य रेखा और मकर रेखा दोनों गुजरती हैं? वह है ब्राजील, यानी कि ऑप्शन डी सही है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में कब पारित हुआ था? तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम भारत में पारित हुआ 1972 में, यानी कि ऑप्शन ए सही है। ये प्रश्न आपको याद रखना है, बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी किस शहर में मिलती है? तो ब्लू नील नदी और व्हाइट नील नदी जो है ये मिलती हैं खार्तुम में। ठीक है, तो ऑप्शन ए सही है। अगला देखते हैं, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना एवं यूरुग्वे में विस्तृत घास के मैदानों को जाना जाता है। तो इनको किस नाम से जाना जाता है? इनको जाना जाता है पंपाज के नाम से। किस नाम से? पंपाज के नाम से, यानी कि ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कोरियोलिस बल के विषय में सही नहीं है? तो इसमें पूछा गया है कोरियोलिस बल के विषय में सही नहीं है। पहले तो ये देखते हैं कौन सा सही है। यह वायु की गति को प्रभावित करता है। क्या कोरियोलिस बल वायु की गति को प्रभावित करता है? नहीं, वायु की गति को नहीं बल्कि इस दिशा को प्रभावित करता है। ये वायु की दिशा को प्रभावित करता है, बिल्कुल। इसका परिमाण वायु की गति द्वारा निर्धारित होता है, बिल्कुल। ये ध्रुवों पर अधिकतम होता है, हाँ बिल्कुल। लेकिन विषुवत रेखा पर यह शून्य होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है, इसके बारे में आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित करना है और देखते हैं मिलाकर क्या हमारा जो है ऑप्शन सही होता है। कौन सा ऑप्शन सही होता है? बार बार पूछा जाता है जनजातियों के बारे में। जनजातियां, आपको कुछ जनजातियां रट लेनी है, याद कर लेनी है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से बनता है। याकूत, याकूत कहाँ पर पाई जाती है? याकूत पाई जाती है साइबेरिया में। और अगर हम बात करें बद्दू, बद्दू पाई जाती है सऊदी अरब में। बद्दू सऊदी अरब में पाई जाती है। और मसाई जनजाति जो है ये कहाँ पाई जाती है? ये पाई जाती है केन्या में। और लेप्स जनजाति जो है ये पाई जाती है स्कैंडिनेविया में। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? यानी कि ए का 4, ए का 4 एक ही ऑप्शन है, ए का 4 यानी कि ऑप्शन बी सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टिवार्था के अनुसार सी एस प्रकार की जलवायु का अर्थ है। तो सी एस प्रकार की जलवायु का अर्थ क्या है? भूमध्य सागरीय जलवायु, भूमध्य सागरीय जलवायु है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कोरल रीफ की उत्पत्ति का निमज्जन सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये किसने प्रतिपादित किया? ये किया है डार्विन और डाना ने। डार्विन और डाना के द्वारा प्रतिपादित किया गया है कोरल रीफ की उत्पत्ति के निमज्जन का सिद्धांत। नेक्स्ट प्रश्न है, आर्द्र क्षेत्रों के आवासीय में विकसित होने वाली वनस्पतियों के अनुक्रम को क्या कहा जाता है? तो इनको क्या कहा जाता है? जलक्रम। क्या कहा जाता है? जलक्रम कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, ये कथन जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह विश्व पर नियंत्रण करता है संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? ये संबंधित किससे है? हार्टलैंड सिद्धांत से। किससे? हार्टलैंड सिद्धांत से, यानी कि ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, हिस्पार हिमनद संबंधित है। तो हिस्पार हिमनद जो है किससे संबंधित है? ये संबंधित है काराकोरम पर्वत से। काराकोरम पर्वत से हिस्पार हिमनद के बारे में प्रश्न पूछ लिया जाता है। जो प्रमुख हिमनद हैं यानी कि ग्लेशियर हैं उनको आप पढ़ लीजिए। जो बड़े ग्लेशियर हैं उनके बारे में एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन जैवमंडलीय
पारिस्थितिक तंत्र में प्राथमिक उत्पादक है, तो इनमें से कौन है प्राथमिक उत्पादक? जो है स्वयंपोषी, स्वपोषी। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आभासी मानसून का उदाहरण है? तो आभासी मानसून का उदाहरण कौन सा है? अफ्रीका का दक्षिण पश्चिमी तटीय भाग, अफ्रीका का दक्षिण पश्चिम तटीय भाग, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कहते हैं। तो व्यक्तियों की संख्या को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं कायिक घनत्व। क्या कहते हैं? कायिक घनत्व, यानी कि ऑप्शन सी सही है, कायिक घनत्व। और प्रति इकाई कृषि योग्य भूमि पर व्यक्तियों की संख्या को कायिक घनत्व कहते हैं, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष निम्नलिखित देशों में से किसका स्थान लेते हुए चावल का सबसे बड़ा निर्यातक बनकर उभरा है? तो इसने किसका स्थान लिया है? इसने लिया है थाईलैंड का, यानी कि थाईलैंड को रिप्लेस किया है और सबसे बड़ा निर्यातक बना है। थाईलैंड के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिए कि थाईलैंड को चावल का देश कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आवश्यकता से अधिक चावल होता है। और चावल जो है यहाँ पर एक घाटी है, मेनाम घाटी, वहाँ पर जो है चावल सबसे अधिक उत्पादित होता है। तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है? तो नियोजन प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो ये है कार्यात्मक एकता, कार्यात्मक एकता, यानी कि ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट है, कौन सी चट्टान उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? तो ऐसी कौन सी चट्टान है जो उच्च दाब एवं उच्च तापमान के कारण बनती है? तो वह चट्टान है कायांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान, यानी कि ऑप्शन सी सही है। हिमानीकृत क्षेत्र में उल्टी नाव के समान की निक्षेपणात्मक स्थलाकृति को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? ड्रमलिन कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, मौसम परिवर्तन की परिघटना वायुमंडल की किस परत तक सीमित होती है? तो मौसम परिवर्तन की घटना ये संबंधित होती है कहाँ तक? क्षोभमंडल तक। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न क्या कहता है कि हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है। हम्बोल्ट धारा कहाँ प्रवाहित होती है? ये जो है दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, यानी कि किनारे प्रवाहित होती है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के किनारे, यानी कि ऑप्शन ए सही है। हम्बोल्ट की जो धारा है ये जो है काफ़ी प्रभाव डालती है एल नीनो और ला नीनो के रूप में हम देखते हैं। तो इसके बारे में आप पढ़ लीजिए एक बार, एल नीनो, ला नीना और पश्चिमी विक्षोभ, हम्बोल्ट की धारा, इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना है आपको। और कुछ प्रमुख जनजातियां हैं, कुछ घास के मैदान हैं, इनके जो प्रमुख चीज़ें हैं उनके बारे में आप देख लीजिए एक बार। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र क्रियाशील होता है। आपके ऑप्शन हैं, इस तरह से आप लोग देख लीजिए कहाँ पर क्रियाशील होता है। तो ये जो है ऊर्जा प्रवाह तथा पोषक तत्वों एवं खनिजों के परिसंचरण के माध्यम से प्रवाहित होता है, यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, पर्वत निर्माणकारी घटनाओं का सही कालक्रम क्या है? तो पर्वत निर्माणकारी जो घटनाएं हैं उनका सही कालानुक्रम पूछा गया है, यानी कि कालक्रम पूछा गया है। तो इसका सही कालक्रम की अगर हम बात करें तो हर्सिनियन, कैलिडोनियन, चर्नियन और अल्पाइन जो है इसका सही कार्यक्रम कालक्रम है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? अगर हम बात करें ऑप्शन की तो यहाँ पर सही है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, यानी कि हर्सियन, कैलिडोनियन, चर्नियन और अल्पाइन। नेक्स्ट देखते हैं, महासागरों में ताप प्रवणता परत यानी कि थर्मोक्लाइन लेयर का मुख्य अभिलक्षण क्या है? तो उसका मुख्य अभिलक्षण क्या है कि इस परत में तापमान गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है, गहराई बढ़ने के साथ तेजी से गिरता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है कि विश्व के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो विश्व के कौन से क्षेत्र में न्यूनतम वार्षिक तापांतर होता है? तो ये कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमिलित करना है और उसके अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन दिए गए हैं उनको लगाना है। तो अगुलहास धारा, प्रमुख जो जलधाराएं हैं इनके बारे में आपको देख लेना है। तो अगुलहास जो जलधारा है ये दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा है, दक्षिणी हिंद महासागर की जलधारा अगुलहास। और हम्बोल्ट जो जलधारा है ये दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा है, हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण प्रशांत महासागर की जलधारा है। और क्यूरोसिबो धारा जो है, क्यूरोसिबो धारा
ये उत्तर प्रशांत महासागर की धारा है, उत्तर प्रशांत महासागर की। और वेगुला जो जलधारा है ये है कहाँ की, दक्षिणी अंध महासागर की। तो हम देखें अगर एक का एक, एक का एक और बी का 4, बी का 4 और सी का 3, सी का 3 यानी कि ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किसने भौतिक भूगोल शब्द का प्रयोग सामान्य भूगोल के लिए किया है? तो ये किसने किया है? ये किया है हमबोल्ट ने। किसने? हमबोल्ट ने, यानी कि ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्त महासागरीय व्यापारिक मार्ग है। यह मार्ग पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, जो विश्व के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश हैं। तो इनमें से कौन सा सही है आपको बताना है, ए आर सही है या नहीं है। तो देखिए, उत्तरी अटलांटिक मार्ग विश्व का सबसे व्यस्तम महासागरीय व्यापारिक मार्ग है। हाँ बिल्कुल ये सही है। ये मार्ग पश्चिमी यूरोप और पूर्वी उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करता है, यानी कि जोड़ता है, जो विश्व के 2 सर्वाधिक विकसित प्रदेश हैं। हाँ बिल्कुल ये भी सही है, ए आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही कर रहा है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए सही है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि जेट स्ट्रीम की किस अवस्था में राशि तरंग का निर्माण होता है? तो कौन सी अवस्था में होता है? ये होता है द्वितीय अवस्था में। कौन सी? द्वितीय अवस्था में। अगला देखते हैं, किस प्रकार के पौधों का जीवन केवल एक मौसम में ही होता है? तो ये किस प्रकार के पौधों का होता है? थेरोफाइट्स प्रकार के पौधों का होता है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर हम बात करें, हम जो है इस सीरीज में, ज्योग्राफी की जो सीरीज है, इसमें हम केवल 55 क्वेश्चन ही कवर करते हैं। 55 क्वेश्चन जो है हमने आपको बताए हैं। उसके बाद आगे के 5 प्रश्न जो है आपको करने हैं। आप जो है कमेंट बॉक्स में इसका जो है आंसर लिखिए और हमें बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। मैं आपको एक बार क्वेश्चन दिखा देता हूँ, कुछ इस प्रकार से है। 56वां क्वेश्चन, आप लोग इसको देख लीजिए, वीडियो पॉज करके आप इसको लगाने का प्रयास कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कुछ इस तरह से है कि निम्नलिखित में से कौन अधिक ऊंचाई का मेघ है? आप देख लीजिए ऑप्शन और लगाने का प्रयास कीजिए। अगला जो है, निम्नलिखित में से किस प्रदेश में भूमध्यसागरीय जलवायु की विशेषता नहीं मिलती है? तो आप इसको देख लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, समुद्र का खारापन सर्वाधिक है तो कहाँ पर है? और अगला प्रश्न जो है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है तो कौन सा विश्व में अग्रणी चांदी उत्पादक देश है? ये भी आपको बताना है। तो इस तरह से जो है हमने अभी तक 10 प्रैक्टिस सेट जो है इसके कवर कर लिए हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो आप एक बार उनको देख लीजिए अच्छे से और अपनी तैयारी को आगे लेकर जाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।